बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और मैथ का क्वेश्चन। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। एग्ज़ाम का नेम असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन्स 17वां स्केल है होम डिपार्टमेंट का। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी 2022 में ये टेस्ट कंडक्ट हुआ था। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, फिर चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि 3/5 students speak Spanish and 1/4 speak Italian. How many % speaks French? क्वेश्चन कहता है कि 1/5 यानी 3/5 यानी कि 3/5 स्टूडेंट स्पेनिश बोलते हैं और 1/4 यानी कि 1/4 स्टूडेंट इटालियन बोलते हैं। और फ्रेंच बोलने वालों की परसेंटेज कितना है, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो पीपीएससी के टेस्ट में है, जो बुक में है, वो गलत दी हुई है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट गलत दी हुई है। अगर हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करते भी हैं तो ये आंसर्स गलत हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये स्टेटमेंट गलत है। इसकी जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है मुझे तो नहीं मिली। अगर आपको मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या इंस्टाग्राम आईडी पर भी बता सकते हैं। मुझे तो इसकी कोई भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं मिली। तो चले मैं आपको इसी स्टेटमेंट के मुताबिक क्वेश्चन को समझा देता हूँ। ठीक, तो मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, यानी कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं टोटल स्टूडेंट, या मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ टोटल स्टूडेंट्स। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट की जो तादाद है फॉर एग्जांपल 1 है। ठीक, यहाँ पे मैंने टोटल स्टूडेंट की तादाद को लिख लिया है। अब जो फ्रेंच स्पीक करते हैं हमने वो उसकी परसेंटेज मालूम करनी है। फ्रेंच जो स्पीक करते हैं हम उसकी परसेंटेज हमने मालूम करनी है। ठीक हो गया। और जो स्पीक करते हैं स्पेनिश, वो कितना है हमें इन लोगों ने बता रखी है। 3/5 स्टूडेंट स्पीक स्पेनिश, यानी कि 3/5 जो हैं ये स्पेनिश बोलते हैं। अभी इसी तरह जो स्पीक करते हैं इटालियन, तो उनकी तादाद कितनी है, उनकी जो उन्होंने हमें बताई है 1/4 स्पीक इटालियन। मैं यहाँ पे 1/4 लिख सकता हूँ, ये इटालियन बोलते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, जो स्पेनिश बोलते हैं प्लस कर देंगे इटालियन बोलते हैं, वो हमारे पास 2 आ जाएंगे, यानी कि स्पेनिश प्लस जो इटालियन बोलते हैं कितने हो जाएंगे, यानी कि 3/5 प्लस 1/4। इनका हम एलसीएम लेंगे, हमारे पास एलसीएम आएगा 20। यहाँ पे हम 20 को 5 पर डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 यानी कि 12 आ जाएगा हमारे पास। और 20 को 4 पर डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा 17/20। इनके ये वो हैं जो स्पेनिश और इटालियन बोलते हैं, ठीक हो गया। ज़ाहिर सी बात है टोटल स्टूडेंट हमारे पास 1 है और ये स्पेनिश और इटालियन बोलने वाले स्टूडेंट हैं। टोटल में से ये माइनस कर देंगे स्पेनिश प्लस इटालियन, तो वो हमारे पास फ्रेंच बोलेंगे। ठीक हो गया। मैं अब यहाँ पे लिख सकता हूँ स्पीक फ्रेंच कितने कर दूंगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टोटल माइनस स्पेनिश प्लस इटालियन बोलने वाले। तो टोटल हमारे पास कितना है, टोटल हमारे पास है 1। ठीक, टोटल हमारे पास है 1 और स्पेनिश और इटालियन बोलने वाले हमारे पास हैं 17/20। ठीक, तो हम इसका एलसीएम लेते हैं, यानी कि 1 माइनस 17/20 जो फ्रेंच बोलते हैं, तो कितना आएगा। मैं इसका एलसीएम ले लूँगा, एलसीएम आएगा 20। यहाँ पे 20 माइनस 17 आ गया। तो अब हम इसको शुरू करते हैं, यानी कि 20 में से 17 माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 और यहाँ पे 20 का 20 रहेगा। ये तो हमने सिर्फ स्पीक फ्रेंच की है, हमने परसेंटेज नहीं मालूम करी अभी। ठीक हो गया। स्पीक हमने फ्रेंच किया, हमने परसेंटेज नहीं मालूम। अब हम इसकी करेंगे परसेंटेज मालूम।
परसेंटेज मालूम करने का तरीका ये होता है कि जो हमारे पास वैल्यू हो वो डिवाइड टोटल मल्टीप्लाई 100, यानी कि हमारे पास जो फ्रेंच बोलते हैं वो हमारे पास 3/20 है, और जो हमारे पास टोटल है, टोटल हमारे पास 1 है, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी फ्रेंच बोलने वालों की। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 320 मल्टीप्लाई बाई 100। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15, यानी कि 15 आ जाएगा। ये हमारे पास स्पीक फ्रेंच है, स्पीक फ्रेंच परसेंटेज है, ठीक है। ये स्पीक फ्रेंच परसेंटेज जो बोलते हैं हमारे पास वो आ गई है। कितनी है हमारे पास? 15% है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक हो गया, क्योंकि इसमें हमें टोटल स्टूडेंट्स नहीं बताया गया, कोई इशारा भी नहीं दिया गया। तो लिहाजा अगर आपको कोई सही स्टेटमेंट मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका लिंक या मुझे इंस्टा पर बता दें। तो मैंने इस स्टेटमेंट के मुताबिक आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, स्पीक फ्रेंच परसेंटेज मालूम करके दिया है। ये मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है मिस्टर मैथ। आप मिस्टर मैथ 153 लिखेंगे डायरेक्ट मेरा चैनल आ जाएगा। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें 2022 की तमाम वीडियो मौजूद है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फेसबुक पेज है, तमाम वीडियोज आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। इंस्टाग्राम की आइडिया कोई भी इशू तो मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।